नमस्कार भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं भगवान विष्णु के एक अद्भुत अवतार और उनके महान भक्त की पवित्र कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि स्वयं भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हो जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस राजा था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी जब उसके सामने प्रकट हुए तो हिरण्यकश्यप ने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए अमरता का वरदान नहीं दिया जा सकता। तब हिरण्यकश्यप ने चालाकी से कई प्रकार के वरदान मांग लिए। उसने मांगा कि उसकी मृत्यु न किसी मनुष्य से हो, न किसी पशु से, न दिन में हो न रात में, न घर के अंदर हो न घर के बाहर, न किसी अस्त्र से हो और न किसी शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप बहुत अहंकारी हो गया। उसे लगा कि अब उसे कोई भी नहीं मार सकता। धीरे धीरे उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने स्वयं को ही भगवान घोषित कर दिया। उसने अपने राज्य में आदेश दे दिया कि कोई भी भगवान विष्णु का नाम नहीं लेगा, सब लोग केवल उसकी पूजा करेंगे। लेकिन उसी के घर में उसका पुत्र प्रहलाद जन्मा। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर समय भगवान विष्णु का नाम जपता रहता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब प्रहलाद पढ़ने के लिए गुरुकुल गया तो वहां भी वह अपने मित्रों को भगवान विष्णु की भक्ति करने के लिए प्रेरित करता था। जब यह बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा, तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए, विष्णु की नहीं। लेकिन प्रहलाद ने विनम्रता से कहा, पिताजी, इस संसार के सच्चे स्वामी भगवान विष्णु हैं, वही सबके रक्षक हैं। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ गया। उसने सोचा कि यह बालक मेरे ही विरुद्ध जा रहा है। तब उसने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए। सबसे पहले उसने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दिया जाए। सैनिक उसे पहाड़ पर ले गए और नीचे धक्का दे दिया। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। फिर हिरण्यकश्यप ने उसे विषैले सांपों के बीच डलवा दिया। लेकिन सांपों ने भी प्रहलाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। भगवान की कृपा से वे शांत हो गए। उसके बाद प्रहलाद को हाथियों के पैरों तले कुचलने की कोशिश की गई, परंतु वहां भी भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था। हिरण्यकश्यप ने होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए ताकि प्रहलाद जलकर मर जाए। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन भगवान की अद्भुत लीला देखिए, अग्नि में होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आया। यही घटना आगे चलकर होली के पर्व के रूप में मनाई जाने लगी। अब हिरण्यकश्यप का क्रोध अपनी सीमा पार कर चुका था। उसने एक दिन प्रहलाद को अपने सामने बुलाया और क्रोध में पूछा, तुम्हारा विष्णु आखिर है कहाँ? प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भगवान हर जगह है। वे इस महल में भी हैं और इस खंभे में भी हैं। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर कहा। इसके बाद भगवान नरसिंह का क्रोध बहुत प्रचंड था। तब छोटा सा बालक प्रहलाद उनके पास गया और फोल्डेड हैंड से प्रार्थना की। अपने प्रिय भक्त को देखकर भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और उसे धर्मपूर्वक राज्य चलाने का वरदान दिया। भक्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु का नाम लेता है, भगवान उसकी रक्षा अवश्य करते हैं।
इसलिए हमें भी जीवन में हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए और सच्चाई तथा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। बोलिए भक्त प्रहलाद की जय। बोलिए भगवान विष्णु की जय। बोलिए भगवान नरसिंह देव की जय। अगर आपको भगवान विष्णु और भक्त प्रहलाद की यह पवित्र कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही धार्मिक कथा, व्रत कथा और भक्ति से जुड़ी वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम नई कथा या भक्ति वीडियो लेकर आएं, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो के अंत में कमेंट में जरूर लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जल्द ही अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे भगवान विष्णु की एक और चमत्कारी और प्रेरणादायक कथा, जिसे सुनकर आपका मन भक्ति से भर जाएगा। तब तक के लिए बोलिए भगवान विष्णु भगवान की जय, भक्त प्रहलाद की जय।